उन्हें ये पता लगाना है कि गुफा में मंक्स के दर्शाए हुए खास नोट्स का अर्थ क्या है। ये सचमुच मिस्टीरियस है। ऐसा लगता है जैसे कि मंक्स भी हमारे साथ खजाने की खोज में हैं। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मेरा मतलब मुझे ये कहना है कि वो पायरेट्स हमें पकड़ना चाहते हैं। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मतलब पक्का नाश्ते का समय है। तुम बिल्कुल सही हो जियोकोंडा, ये एक पुराने खजाने की खोज है और हमें ये चैलेंज मंजूर है। बेहतर होगा हम मशरूम्स ढूंढे, बाकी सब भूल जाओ। गुफा की धुन में कौन सा रहस्य छुपा हुआ है? वो नोट क्या थी पता है? बड़ी आसान सी धुन थी। उसका आखिरी नोट रिपीट होता है, यानी रे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें गुनगुनाना सिखा सकती हूँ। तुम सीखना चाहोगे? मेरे लंबे पायरेट करियर में मैंने कभी भी गुनगुनाने वाली गुलाबी गुफा नहीं देखी। मैं सालों से जादू कर रही हूँ, पर मैंने ऐसा आश्चर्य पहले कभी नहीं देखा। आराम से पियो। डर भगाने वाली दवा खाली पेट जरा भी असर नहीं करती। ये तो भरे पूरे पेट पर भी असर नहीं करती। ये तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? देखो तो ये केबिन बॉय कितना अच्छा म्यूजिक बजा रहा है। ये मुझे मैंडोलिन बजाना सिखा रहा है। कुछ सुनाओ। नहीं टूटो ब्रांडो, तुम गलत बजा रहे हो। तुम जो बजा रहे हो वो नोट सही नहीं है। आखिर में रिपीट होने वाला नोट एक खास नोट है। पर क्या? वो खास नोट था रे। मैं समझ गया, वो हमें सूरज की तरफ देखने के लिए कह रहे हैं। तुम समझे दोस्तों? रे यानी सन रे। सन रे, इसका मतलब हमें सूरज की तरफ देखना है। फिर भी कुछ नहीं समझ रहा। हाँ, पर इसका क्या मतलब है? इसे समझने का बस एक ही रास्ता है। ये तुम उस पुराने मॉनेस्ट्री में जाने की बात तो नहीं कर रही हो? तो चलो। हम फिर से उस मोनेस्ट्री में जाएंगे। हाँ, पर कैसे? मैंने कहा कम से कम चलो। पहले टूटो ब्रांडो को ठीक से बजाने तो दो लारा। बच्चे के दिमाग में कुछ चल रहा है, शायद वही सही रास्ता हो। क्या कहा उसने? पता नहीं क्या कहा, पर मेरे ख्याल से उसे फॉलो करना ठीक होगा। मेरे अंदर की आवाज कहती है कि ये हो ना हो किचन है। देखो पार्थो को कुछ मिला है। इस बड़ी सी प्लेट का मतलब है मून यानी चांद। पर हम तो सूरज को ढूंढ रहे थे ना। वैसे इस प्लेट में कौन सा खाना होगा? किसी जायंट का? हमें आसपास ही ढूंढना होगा। ये जरूर अवन होगा। मेरे ख्याल से हम मॉनेस्ट्री के किचन में आ पहुँचे हैं। मैंने क्या कहा था, ये हो ना हो किचन ही है। देखो, ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर एक रास्ता है। अब ये क्या है? मुझे तो लगता है ये तो एक बड़ा सा वेइंग स्केल है, बिल्कुल उस चांद वाली प्लेट से मेल खाता है। हाँ बिल्कुल, ये उन्हीं में से एक प्लेट है। तो क्यों ना हम इस प्लेट को ओह नो, तो फिर ये परोसने वाली प्लेट वो देखो दोस्तों, सीलिंग में ट्रैप डोर, जरूर इसका कोई इस्तेमाल होता होगा। बिल्कुल। फिलहाल हमें उन प्लेट्स पर कंसंट्रेट करना है। अगर हमें एक ऐसी प्लेट मिलती है जिस पर चांद बनाया गया है, हाँ तुम सही कह रहे हो। मुझे लगता है कि जरूर किसी दूसरी प्लेट पर सूरज होगा। तो हमें उसी प्लेट को ढूंढना होगा। क्या तुमने कुछ सुना? कोई आ रहा है यहाँ पर। अब तुम जरा शांत रहोगे? वैसे हमें क्या पता करना है? बेहतर होगा कि तुम इस पर ना सोचो। मैं भी जाकर पता करता हूँ कि हमें क्या पता करना है। अगर मुझे कुछ सोचना ही नहीं है तो मैं बैठ जाता हूँ। ये बेंच एकदम परफेक्ट है। अब ये क्या है?
इसी सूरज को तो हम ढूंढ रहे हैं। अरे पर इसे इतनी बड़ी प्लेट पर क्यों तराशा है? ये कोई मामूली प्लेट नहीं है, ये स्टील यार्ड बैलेंस प्लेट्स है। इसे मैं दवाई बनाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तुमने 2 प्लेट्स बनाई थी, हमें मोनेस्ट्री में ही ढूंढना होगा उस दूसरी प्लेट को। तुम्हारा सुझाव काबिले तारीफ है। बदकिस्मती से हमसे पहले लॉरा और पायरेट्स ने दूसरी प्लेट ढूंढ निकाली है। तुम्हारी बात सच है, पर उन्हें अभी तक वो वेइंग स्केल नहीं मिला है। अब हम क्या करें? वो यही आसपास ही आ गए हैं। तुमने सुना वो केबिन बॉय वही वाली धुन गुनगुना रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम इतनी दूर से जिस बड़ी स्केल को ढूंढने आए हैं, आखिर वो क्या दर्शाती होगी? मंक्स इतनी बड़ी स्केल किस लिए इस्तेमाल करते होंगे? यही तो रहस्य है। खाने पीने की चीजें तोलने के लिए छोटा स्केल भी काफी है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इतना बड़ा स्केल किस काम का है। जियोकोंडा, ये क्या पागलपन है? ये कोई गाने का वक्त है क्या तुम जो गा रही हो? क्या करूँ, ये गाना दिमाग से जा ही नहीं रहा। तुम लोगों ने नोटिस किया, ये गाना ब्रदर मार्टिन के गाने जैसा ही है। क्या कहा तुमने? अरे ब्रदर मार्टिन, चर्च का बेल रिंगा। इसका मतलब है कि आज भी डिनर लेट मिलेगा। अच्छा, तब तक मैं झपकी ले लूं। बेल रिंगर, सही कहा तुमने। वो देखो ऊपर। इस मोनेस्ट्री का बेल टावर तो काफी ऊंचा है। अब क्या करें? हर बार इतनी ऊंचाई तक जाकर बेल को बजाना काफी मुश्किल और थका देने वाला काम है। पर इस बात का हमारे खजाने की खोज से क्या संबंध है? चल कर देखते हैं। पहले इस वेइंग स्केल को देखो और फिर नजर डालो सीलिंग के होल पर। मुझे तो विश्वास नहीं होता। इसका मतलब मंक्स इस वेइंग स्केल को बेल बजाने के यंत्र की तरह इस्तेमाल करते थे, वो भी बिना टावर पर चढ़े। वेरी स्मार्ट। कितना अच्छा होता अगर ऐसी ही कोई मशीन खाने के लिए होती, तो हमें प्लेट तक जाने की जरूरत ही नहीं होती, है ना? चलो जल्दी करो। अगर हमें बेल को रिंग करना है तो हमें उस यंत्र को ठीक करना होगा। टिग्लियो, हमें एक बिल्कुल वैसी ही प्लेट चाहिए जैसी हमें मिली थी, और तुम सब जाकर स्केल को ठीक करोगे, समझ गए? ये देखो, ये बड़ा ही आसान काम है। टिग्लियो, अब तुम कोशिश करो। फायर! ये आवाज कैसी? जल्दी चलो किचन की तरफ, हमारी नजर से कुछ तो छूट गया है। चलो जल्दी। हमने कर दिखाया दोस्तों। ये कैसी आवाज थी? मुझे तो लगता है कि बेल टावर से जरूर कुछ गिरा होगा। ये तो बेल क्लैपर है। बेल बजाते वक्त ये शायद गिरा होगा। शायद ये अजीब सी चीज ही हमारा अगला क्लू हो सकती है। कोई है वहाँ। चलो यहाँ से निकलते हैं। वो देखो, खुफिया रास्ता। उन शैतानों ने तो दूसरी प्लेट बना ली। अरे हाँ, याद आया। उन्होंने इस स्केल का इस्तेमाल भी बेल बजाने की मशीन की तरह किया था। इसी की तो आवाज सुनी थी। मेरी अंदर की आवाज कह रही है उसे चेक करो। हमें तो वेइंग स्केल को खोजना था। इस मशीन का उससे क्या संबंध है? मुझे लगा कि हम सूरज को ढूंढ रहे थे। तुम लोग बेवकूफ हो। अब मेरी समझ में आ रहा है कि एक लड़की तुम पे बॉसिंग क्यों करती है। अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अगली बार बेल बजाने की टूर्नामेंट में जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे। चलो पकड़ लो। तुम लोग बेवकूफ नहीं, बेवकूफों के बादशाह हो। मैं क्या करूं अब? मैंने उसे पकड़ने के लिए कहा था। वो लड़का बहुत ही शातिर है। यकीन नहीं होता कि उन्होंने कर दिखाया। लॉरा कहाँ है? वो वहाँ पर है, देखिए। लॉरा, तुमने देखा नहीं लियो फिर से भाग गया? फालतू की बातें छोड़ो और जल्दी से सफेद पेपर और पेंसिल दो मुझे। लगता है महारानी का पेंटिंग करने का मन कर रहा है। लियो दोस्तों के साथ भाग गया, पर हम भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। भाग भाग कर भी वो आखिर जाएगा कहाँ? अब तो ये रेस और भी इंटरेस्टिंग हो गई है। तब क्या है? ये बताओ, इस क्लैपर में इतना इंटरेस्ट क्यों है तुम्हारा? लगता है मिस्टर जीनियस बहुत ज्यादा बिजी है। नहीं जियोकोंडा, ये जो भी है बड़ा ही अजीब है। वही तो पूछ रही हूँ। इस क्लैपर के आखिरी हिस्से पर एक चिन्ह है जो संकरी वैली का है। एक ऐसी वैली जो उन पहाड़ों के ठीक बीचों बीच से गुजरती है। मगर हमारे गांव के आसपास से तो कोई ऐसी वैली नहीं गुजरती है ना? क्या तुम्हें यकीन है? रॉकगॉड पहाड़ी को खोजने के बाद मुझे कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगती। तो अब सिर्फ एक ही काम बचा है, मोनेस्ट्री में वापस जाकर देखना होगा।
और मैं सोच रहा था कि इन छुट्टियों में ब्लैकबेरीज ढूंढने जाऊँ। ठीक है, चलो चलकर ये भी खोज लो, पर एक कंडीशन पर कि हम लंच के लिए वापस लौटेंगे। अच्छा तो क्लैपर पर ये ड्राइंग है, अब समझ में आया। हमें पहाड़ों के बीचों बीच से गुजरने वाली छोटे रास्ते वाली वैली को खोजना होगा। हम लोग 2 गुट बनाते हैं। मैं, किलर, कुक, केबिन बॉय और बॉट्समैन रॉक गोट पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह छान मारते हैं, समझ गए? जिस किसी ग्रुप को वैली दिखाई देगी वो दूसरे ग्रुप को मोर की आवाज से इत्तला कर देगा। कम ऑन चलो। नहीं कमॉन चलो, ये मेरा डायलॉग है, कभी कोई असिस्टेंट ये ऑर्डर नहीं दे सकता, समझे तुम? मैंने कभी भी किसी ब्रांडो को एक लड़की से ऑर्डर लेते नहीं देखा। कुछ बका तुमने टूटो ब्रांडो? नहीं नहीं, कुछ नहीं बॉस। ये देखो, यही तो वो वैली है जिसे हम खोज रहे थे। अब हमें बस एक ही काम करना होगा। हमें अब घर चलना है। नहीं, वैली में चलते हैं। मैं तो ये जवाब जानता था, बस जो कर रहा था मैं। हाँ। मुझे इन्हें पहाड़ी के बारे में बताना ही होगा, वरना लंच का कीमती वक्त निकल जाएगा और मैं फिर भूखे रह जाऊंगा। मेरे ख्याल से पार्दो को भूख लगी है, नहीं तो वो ऐसे कभी नहीं करता। चिंता मत करो पार्दो, हम बस लंच करने ही वाले हैं। अब ये क्या है? ये तो वही ड्राइंग है जो बेल क्लैपर पर तराशी हुई है। दोस्तों मुझे तो लग रहा है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। मेरा धन्यवाद रहने दो, मुझे बस मेरा डबल लंच दे दो, भूख लगी है। वहाँ देखो ऊपर। क्या अब हम इन दीवारों पर चढ़कर जाने वाले हैं लियो? नहीं घबराओ मत लोरेंजो, इन दीवारों की ढलान सीधी है, हमें कहीं और से जाना होगा, समझे तुम? लगता है ये उड़ने की बात नहीं करेगा। हम उड़कर ऊपर जाएंगे। क्यों? मैंने कहा था ना। टिग्लियो तैयार हो जाओ, हम चमगादड़ के 2 पंख बनाएंगे और उससे ऊपर जाएंगे। प्लेन, रस्सी, जिमलेट, पानी का ग्लास, थैंक्स, लेदर स्ट्रैप्स, बस हो गया। हम उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। 1, 2, 3। ये काफी वजनदार है, मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। एक काम कर सकते हैं। लगता है मेरा वजन थोड़ा ज्यादा है। टिग्लियो अब तुम कोशिश करो। कम ऑन, तुम्हारे पास तो पंख है, तुम तो उड़ सकते हो, चलो भी। देखो अपनी जिद छोड़ो। क्या तुम मेरी बात नहीं मानने वाले? ये हुई ना बात, अब चलो जल्दी से वहां ऊपर जाओ। अब बताओ तुम्हें वहां से क्या दिख रहा है? एक लकड़े का टुकड़ा जिसके बीच में एक होल है। समझ में नहीं आता मंक्स ने लकड़े का वो टुकड़ा वहां क्यों रखा होगा। रुको, मुझे इस बेल क्लैपर को गौर से देखने दो। एक रस्सी की डिजाइन और 10 का आंकड़ा। लकड़ी के टुकड़े में होल, रस्सी, नंबर 10। यस, मैं समझ गया। लोरेंजो जल्दी से एक ऐसी रस्सी लेकर आओ जो 10 मीटर से ज्यादा लंबी हो। मैं? वो कहाँ मिलेगी? कम ऑन लोरेंजो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। तुम अपने शर्ट के छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हो। क्या कहा? नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। डरो मत, टिग्लियो ने मुझे रस्सी दे दी है। ये लो, इसकी दूसरी ओर पर लकड़ी का टुकड़ा कसकर बांधो और टिग्लियो की तरफ फेंको। और टिग्लियो, रस्सी को बांधना मत भूलना। टिग्लियो, रस्सी को होल में से डालकर फिर कसकर बांधना, समझे? अब क्या होगा भला? जरा मुझे सोचने दो। अब इन्हें कौन समझाएगा कि मुझे मिले पत्थर पर ही इसका सॉल्यूशन है। मैं समझ गया। मुझे लगता है क्लैपर को वहीं से फेंकना होगा जहाँ पर हमें वो पत्थर मिला था। इतना भी मुश्किल नहीं था। तुम यहीं पर रुकना, जैसे ही हम वैली में पहुँचेंगे तुम क्लैपर को छोड़ना। कुछ गड़बड़ मत करना लोरेंजो, ठीक है? ठीक है। कमॉन, अब देख क्या रहे हो? डरे हुए मोर की आवाज निकालो, तभी तो पायरेट्स आएंगे।
मुझे डरे हुए मोर की आवाज निकालनी नहीं आती। ओह मुझे तो कुछ नहीं समझ रहा, क्या करूं मैं इसका। चिंता मत करो बच्ची, हम आ गए हैं। लोरेंजो, जल्दी से बेल क्लैपर को छोड़ दो। पकड़ो उन्हें। भागो, पायरेट्स आ रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता हमें भी उन पर अटैक करना चाहिए? इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है मेजर ब्रांडो? हमें चल कर जाना चाहिए, दौड़ कर नहीं। जाने दो उन्हें, हम खजाना निकालते हैं। किसकी राह देख रहे हो? जाओ जाकर पकड़ लो। कम ऑन, पकड़ो उसे। केविन बॉय, पकड़ो उसे। पर मुझे उड़ना नहीं आता। तो सीखो ना। चलो जल्दी से वापस ट्री हाउस में चलते हैं। पता करना ही होगा कि वो खजाना कहाँ लेकर जा रहे हैं। अब इस शिप पर वापस चलो, मुझे बिलिना से बात करनी है। क्या हमारा वापस ट्री हाउस जाना खतरनाक नहीं होगा? हाँ है तो, पर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अब जरा जल्दी जल्दी चलो। क्या सरप्राइज? लगता है आज खाने में कुछ स्पेशल है। खोदा पहाड़ निकला चूहा, अरे वही मिल जाता। ये रास्ता कहाँ पर जाता है? ये सीधे गांव की ओर जाता है और यहाँ नजदीक ही एक छिपने की जगह है। वहाँ छिपकर हम आराम से उस चीज को देख सकते हैं जो टिग्लियों को मिली। तो चलो चले। तुम लोग आ गए, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। एलिना, मैं जानना चाहती हूँ कि लियो और उसकी गैंग भागकर गए कहाँ? मुझे यकीन है वो ट्री हाउस ही गया होगा। अगर तुम जैसा बेवकूफ होता तो वो जरूर जाता, पर वो नहीं है क्योंकि वो शातिर है। वो जानता है कि हम सबसे पहले उसे ट्री हाउस में ही ढूंढेंगे। एलिना, क्या तुम अपना क्रिस्टल बॉल ठीक कर सकती हो? नहीं, जादुई चीजें ठीक नहीं हो सकती। पर एक मिनट, मैं अपने बैग में अपने साथ ट्रैवल स्पीयर लेकर आई हूँ। कौन सा मोहरा देख रही हो? शुरू करो इसे। कुछ भी तो नहीं दिख रहा। एक बात है, ट्रैवल स्पीयर की रेंज सिर्फ 1000 मील तक होती है। मुझे मेरे फैल्कन को हमारे आसपास रहने को कहना होगा। अब जरा दिखाओ तो तुम्हें क्या मिला है टिग्लियो। पर ये किस भाषा में लिखा है? ये शायद लैटिन है। क्या किसी को लैटिन आती है? मेरी तरफ मत देखो। एक काम करते हैं, पेपर पर इसकी कॉपी करते हैं और कल हम ब्रदर बीन के पास जाएंगे। उन्हें लैटिन आती है। चलो सोने का वक्त हो गया। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे कभी तो खाने की बात कर लिया करो। लियो के ट्री हाउस की तरफ जाओ फैल्कन, पर ज्यादा दूर नहीं जाना वरना मैं कुछ भी नहीं देख पाऊंगी। वो लोग वहाँ नहीं हैं, अब हम क्या करें? वो देखो, अगर वो बिल्ला वही है तो जाहिर है वो लियो भी जरूर पेड़ पर ही कहीं छुपा होगा। मैं तो तुम्हें स्मार्ट समझती थी लियो। अब कहाँ भागकर जाओगे बच्चों? अरे है, अब उन्हें ये समझना है कि उस संदेश का मतलब क्या है जो लैटिन में लिखा गया था। तुम यहीं पर रुको, ठीक है? हम शहर में जाकर ब्रदर बीन से मिलते हैं। अब वो ही हमारी मदद कर सकते हैं इसे ट्रांसलेट करने में। तुम ओरिजिनल साथ में नहीं ले रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वरना ब्रदर बीन को शक हो जाएगा, इसलिए तुम मत आओ। लोरेंजो, इसका ख्याल रखना। मैं नहीं चाहती कि लॉरा तुमसे ये छीन ले। मैं इस पेपर को बक्से में छुपा देता हूँ और इसे ट्रंक में छुपा देता हूँ ताकि इसे कोई निकाल न दे। चलो अब इसे रख दिया सुरक्षित। अब इसे कोई खतरा नहीं है। अब चलो चलकर रास्पबेरीज ब्लैकबेरीज को चुनते हैं। ये रहा। मैं ही इस बक्से को खोलूंगा और इस कागज को निकालूंगा।
गोटाडो, मुझे लग रहा है तुम्हें कुछ खास चीज मिल गई है। गोटाडो हमेशा खास चीज खोजता है। अब ये देखो। तुम क्या देख रहे हो? मैं ये देख रहा था कि कोई खास चीज मिली है क्या। कुछ खास नहीं, बस एक पुराना सा कागज है ग्रे। मुझे ग्रे कह के मत बुलाया करो। क्या मैं अपनी अंगारी चिंगारी से उस पर हमला कर सकता हूँ? बताओ। देखूं तो क्या है ये, बस एक पुराना सा कागज, खोलो इसे। ये क्यों नहीं चाहता कि इसे कोई ग्रे बुलाए? ये तो बहुत ही लंबी कहानी है मेरे दोस्त। जब फुर्सत में हम दोनों मिलेंगे और चांदनी रात होगी, तब मैं तुम्हें चने खाते समय बताऊंगा कि आखिर ये हुआ क्या था और कैसे हुआ था। कौन सी भाषा है ये? लगता है लैटिन भाषा में लिखा है। यहाँ किसी को लैटिन भाषा आती है क्या? हाँ आती है, लेकिन मैं जो बोलता हूँ वो किसी के समझ में नहीं आती। मुझे 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 आती है लैटिन, मैंने स्कूल में पढ़ी थी। पर सच में तुम तो कभी स्कूल गए ही नहीं। हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मैं जाना जरूर चाहता था। ओके ओके, जिसे जहाँ जाना है जा सकता है। मैं तो ताजी हवा खाने जा रही हूँ। देखो वो रहे ब्रदर बीन। हम वहाँ ऐसे जाते हैं मानो हम टहलने निकले हों, ठीक है? गुड डे। क्या आपको लगता है कि लैटिन वाकई एक मुश्किल भाषा है? सीधे पॉइंट पर आओ लियो। जब भी तुम ऐसे सवाल करते हो जरूर इसके पीछे कोई कारण होता है। ब्रदर बीन, क्या आपको लगता है आप इसे ट्रांसलेट कर पाएंगे? ये सेंटेंस तुम्हें कहाँ लिखा मिला? रहने दो, तुम फिर से कोई आश्चर्यजनक जवाब दोगे। इस पर लिखा है तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो, चलते रहो और ध्यान से देखो तुमने कहाँ पर अपने पैर रखे। थैंक यू। हमें वापस उस मॉनेस्ट्री के नॉर्थ एंट्रेंस से जाना होगा। टिग्लियो और लॉरेंजो को ले चलते हैं। हमें बैरल का इस्तेमाल करना होगा। बैरल का इस्तेमाल फिर से? कोई इस खटारे को रोको। हमें इस रास्ते का कोना कोना ध्यान से चेक करते हुए जाना चाहिए। कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। देखो देखो मुझे क्या मिला है, एक पुराना हथौड़ा। ये देखो मुझे पुराने घोड़े की नाल मिली। आखिर कुछ आराम मिला। लौरा और गोटाडो का पीछा करते करते तो मैं बहुत थक गई थी। ओह नो, फाल्कन किसी का पीछा कर रहा है। मेरा आराम खत्म हुआ। मुझे बच्चों को बताना होगा। उसकी जरूरत नहीं है। जब मैं यहाँ मौजूद हूँ तो गोटाडो को कुछ भी बताने की क्या जरूरत है? क्या किसी ने अभी मेरा नाम लिया? मैंने अभी अभी देखा है कि लियो की गैंग को खजाने के कुछ क्लू मिले हैं। एक पुराना हथौड़ा, घोड़े की नाल और उसकी कुछ कीलें। मुझे पूरा यकीन है कि उस क्लू का जवाब मेरे पास है। कौन सा तुम देख रहे हो, जल्दी से बताओ। इसके लिए हमें चाहिए पुराना हथौड़ा, घोड़े की नाल और उसकी कुछ कीलें। मतलब कि हमें मॉनेस्ट्री के तबेले में जाना होगा। चलो सिपाहियों। घोड़े और तबेले, लगता है कुछ और भी है। ये तो बड़ी ही अजीब बात है। मैंने आज तक किसी मंक को हॉर्स राइडिंग करते हुए नहीं देखा। दरअसल मैंने सेंट फ्रांसिस के घोड़े के बारे में सुना है। बिल्कुल, तुम तो जीनियस हो लोरेंजो। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? सेंट फ्रांसिस के पास कोई घोड़ा नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ? वो पैदल चलते थे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें घोड़ों के तबेले में जाने की जरूरत नहीं है। हमें तो जाना होगा मंक्स के जूते बनाने वालों के पास। इस मॉनेस्ट्री में मंक्स के जूते बनाने वाले भी रहते थे। तुम बस चुपचाप चलते रहो। हाँ। ये देखो दोस्तों। हे, पर मुझे गलत मत समझना, ये शेप मुझे किसी चीज की याद दिला रही है, पर किसकी वो याद नहीं। मैं तो मजाक कर रहा था। ये शेप उसी ताले जैसा है जो उस कागज के बक्से पर लटका हुआ था। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ बिल्कुल। ठीक है तो चलो चलकर देखते हैं। हाँ, जल्दी से छिप जाओ, जाओ। तबेले की ओर चलते हैं। हथौड़ा, घोड़े की नाल और कीले हमें वही का इशारा करती हैं।
एक पुराना हथौड़ा, घोड़े की नाल और कीले, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा उन्हें पता कैसे चला। बिल्कुल सही कह रही हो, कुछ बातें हमें समझ में नहीं आ रही हैं, पर मेरे पास एक आइडिया है जिससे हमें सब पता चल जाएगा। टिकलियो, क्या तुम्हें याद है उस दिन जब हम साइकिल रेस कर रहे थे? हमें आज बिल्कुल वैसा ही करना होगा। उसके बाद हम सब ट्री हाउस पर मिलेंगे, ठीक है? हर कोई भाग रहा है, सिर्फ भागते रहते हैं, खाना कोई नहीं खाता। लोरेंजो, क्या तुम्हें याद है वो कागज वाला बक्सा तुमने कहाँ पर रखा है? चलो जल्दी से बताओ। मैंने उसे छिपाया था। आओ जरा। ये क्या, किसी ने इसे चुरा लिया है? कोई बात नहीं, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है लोरेंजो। तुम इसके साथ जो चाहो वो कर सकते हो। जरा देखो तो उस पर किसी तरह की ड्राइंग है? इस पर ना ही कुछ लिखा है ना ही कोई ड्राइंग है। अब हमें ये पता करना होगा कि आखिर इस चीज का मतलब क्या है। पर उससे पहले चलो चलकर देखते हैं टिगलियो कहाँ तक पहुँचा है। बिल्कुल सही बताया, तबेला उस तरफ है सिपाहियों। गोटाडो ही सही बॉस है, चलो चलते हैं। हाँ, लॉरा से तो बेहतर ही है, चलो। हाँ तो चलो। आखिरकार हमने उन्हें ढूंढ ही लिया, अब बस क्लू हथियार हैं। सब ठीक तो है ना टिगलियो? वैसे हुआ क्या था, गधों को तुमने घोड़ों के कपड़े चढ़ा दिए? हमें कुछ मजेदार देखने को मिल जाता। वैसे खच्चर बहुत खतरनाक होते हैं। आगे आगे देखो खच्चर घोटाडो का क्या हाल करता है। इनके आसपास सब कुछ देखो, और तुम्हें कुछ मिला तो मुझे बताओ। गोटाडो नंबर 1 बॉस है, चलो आसपास जाकर देखते हैं। सही कह रहा है, हमें भी वही करना चाहिए जो वो कर रहा है, चलो। क्या ये करना खतरनाक नहीं? चलो देखते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा है। यहाँ भी कुछ भी नहीं लिखा है। मैं अपने भाइयों की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। मैं इन घोड़ों को पहले चलाऊंगा और फिर उनके पैरों के निशान देखूंगा कि कुछ लिखा है या नहीं। मैं साबित करूंगा कि मैं अपने भाइयों से होशियार हूँ। चलो देखते हैं निशान कहाँ पर हैं। अब मैं जाकर देखता हूँ। ओ गिली 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 गिली। देखा तुम लोगों ने, ऐसे करते हैं। क्या बात है, गोटाडो वाकई सही बात है, चलो जाकर खेलते हैं। बचाओ, कोई ना रुको। लोरेंजो ने छाता क्यों पकड़ रखा है? पहले हमें बेवकूफ गोटाडो को बचाना होगा। रुक जाओ सब लोग, मैंने कहा सब लोग रुक जाओ। अच्छा वो लोरेंजो तुम्हारे देख। लारा ये अच्छी बात है। तुम सही कह रहे हो रज़ो। कम ऑन फॉलो मी। मुझे ये पता करना है कि लकड़ी के छाते का रहस्य क्या है। लकड़ी के छाते के जरिए मंक्स क्या कुछ कहना चाहते हैं? पिछले 2 घंटों से हम यहाँ पर हैं, मैं तो बिल्कुल थक गया। और मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या किसी के पास कुछ खाने को है तो दे दो ना, भूख लगी है। मैंने टिगलियो को पायरेट्स की जासूसी करने के लिए भेजा है, वो बस आता ही होगा। मुझे तो वो जरा भी पसंद नहीं। देखो टिकलियो आ गया। इसे वापस पानी में कभी मत भेजना, वरना इसके पुर्जे खराब हो जाएंगे। हे टिगलियो, क्या खबर लाए हो? हाँ, वो लोग अंधेरे में आंख में चोली खेल रहे हैं।
वो नहीं जानते कि उन्हें करना क्या है? अगर ऐसा है तो हम आराम से अपना काम कर सकते हैं। क्या उन्होंने हमें देख लिया? ऐसा हो ही नहीं सकता मैजो, हमने अपने आप को बहुत अच्छे से छुपाया था। ए बेवकूफ, क्या है? अगर तुम्हारी गलती की वजह से उन्होंने हमें देख लिया तो लॉरा पूरे महीना उसका कमरा हमसे साफ करवाएगी। मैजो ब्रांडो, पहले हमें ये देखना होगा कि क्या वो भाग गए हैं, क्योंकि अगर वो भाग गए हैं तो उन्होंने हमें जरूर देखा होगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, हर कोई हमें देखते ही भाग निकलता है। शुक्रिया टिग्लियो। सॉरी पर अब हमें वापस ट्री हाउस जाना होगा क्योंकि मुझे एक आइडिया सूझा है। ठीक है लियो, चलते हैं यहाँ से। चलो उनका पीछा करते हैं। ये क्या बना रहा है? लगता है ये लॉरा और पायरेट्स को चकमा देना चाहता है। तो फिर चलो उस ट्रंक के पास चलते हैं जो हमारे रास्ते में ही है। चलो चले दोस्तों। लगता है आज पिकनिक होगी, खाने को मिलेगा। हाँ, मैं भी दिन में सपने देखता रहता हूँ। तुमने आखिर उसमें बनाया क्या है? ऐसा कुछ है जो उन्हें काफी देर के लिए उलझाए रखेगा। अब चलो जल्दी चलते हैं क्योंकि हमें ढूंढना है। मशरूम्स, ब्लैकबेरीज, ब्लूबेरीज, जंगली एस्परेगस, डेज़ी के फूल। नहीं, हमें ढूंढना है अगला क्लू। ये तो मैं जानता था। वो लियो हमेशा एक कदम आगे होता है, पर मैं भी उसे पकड़ कर ही दम लूंगा, वरना आज के बाद मुझे ग्रे नाम से पुकारना बंद कर देना। ओए, जैसा तुम कहो ग्रे। मुझे ग्रे कह के मत पुकारा करो, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं ग्रे कॉसियर हूँ। आज के बाद मुझे हरी भाई टोपी वाला कहना। ओए, ये क्यों नहीं चाहता कि कोई इसे ग्रे कोसियर के नाम से जाने? ये बहुत ही लंबी कहानी है दोस्त, ये मैं तुम्हें फुर्सत में बताऊंगा जब हम बैठ कर खाएंगे इंडिया की शान मक्खी दी रोटी। तुम्हारी लंबी कहानी कब शुरू होगी? ब्रांडिस वापस आए हैं, उन्हें लियो की एक ड्राइंग मिली है। ये एक वाटर पंप की ड्राइंग है और ये हमें अगले क्लू तक ले जाएगी। ये देखो, वाटरफॉल के सामने ही तालाब है, चलो इस तरफ चलते हैं। ये ऑर्डर हमेशा एक बॉस देता है, यानी कि मैं। चलो चलते हैं और तुम बिना कोई जवाब पूछे मेरे पीछे आओगे। मुझे ये जगह जरा भी पसंद नहीं है। तुम घबरा रहे हो? घबरा रहा हूँ? ये तो बिल्कुल डरावना है, डरावना। हमें जो पिछला क्लू मिला था वो एक ऐसी चीज थी जो एक छाते जैसी थी। इसका मतलब हमारे क्लू का जवाब है पानी। मतलब मोनेस्ट्री के बीच में बना हुआ फाउंटेन, वही जवाब हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये हमारा जवाब है। छाते का इस्तेमाल तब होता है जब बारिश होती है, और बारिश होती है आसमान से। इसका मतलब हमारे क्लू का जवाब है वहाँ ऊपर। अगर तुम्हें वहाँ ऊपर जाना है तो मैं और पार्दो यही तुम्हारा इंतजार करते हैं। हाँ, तब तक हम कुछ खा भी लेंगे। लेकिन हम लोग मोनेस्ट्री की छत पर कैसे जाएंगे? ये भी कोई सवाल है? हमारे उड़ते हुए बैरल की मदद से। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं उस बेकार से उड़न खटारे में बिल्कुल नहीं बैठने वाला। ठीक है, अगर तुम डर गए हो तो तुम यहाँ रुक सकते हो इस मॉनेस्ट्री में बिल्कुल अकेले। मेरे लिए रुको तो। काफी वक्त लग गया इस चीज को बनने में, आखिरकार बन तो गई। हम करो टूटो ब्रांडो। हे रुको एक सेकंड, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जरूर ये लियो की शरारत है। कसम से कर मैंने उसे पकड़ लिया तो मेरे खूंखार कछुए को मैं उसे खिलाऊंगा जो उसका कचमर बनाएगा। तब तक मैं सबके लिए किचन में जाकर बासी चूहों का गर्मा गर्म जूस बना के लाता हूँ। मुझे यानी इस ग्रेट कॉसियर को उल्लू बनाया उस पे देने, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रुक जाओ लियो, लोरेंजो भी हमारे साथ आना चाहता है। ऐसा किसने कहा? मैं नहीं आ रहा। ये क्या कह रहे हो लोरेंजो? तुम हमें मुसीबत में छोड़कर चले जाओगे क्या? मुझे लगता है हमें पहाड़ से कूदना होगा। एक तो लोरेंजो पहले से ही डरा हुआ है और ऊपर से ये खतरनाक स्टंट। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो, पर बदकिस्मती से अभी तक मैंने ठीक से टेक ऑफ करना सीखा नहीं है। बस
बस बहुत हो गया। अगर बिल्लियों को उड़ना आता तो हमें पंख होते हैं, नहीं है ना? मैं वापस घर जा रहा हूँ। किचन मेरा इंतजार कर रहा होगा। इनके पेट में तो हवा भरा है, इसलिए उड़े। क्या तुम उठने के लिए तैयार हो? जवाब है ना, हमेशा की तरह। पर इसे दोहराने में कोई पॉइंट नहीं है ना? बिल्कुल सही कहा। अब हम यहाँ से जाएंगे सीधे मॉनेस्ट्री की छत पर। हर काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। जरूर वो चालाक लियो मोनेस्ट्री में होगा। अब मैं उसे देख लूंगा। लैंडिंग के लिए तैयार हो जाओ। और दोस्तों, इसे कहते हैं परफेक्ट लैंडिंग। अब चलो देखते हैं इस छत पर क्या है। शायद हमें हमारा अगला क्लू यहीं मिल जाए। दोस्तों जरा यहाँ आना। क्या हुआ लोरेंजो? वहाँ नीचे उस गारगोइल को देखो जरा। उसमें कुछ अलग नहीं लग रहा है तुम्हें? सही कहा। क्या बात है लोरेंजो, अब मुझे वहाँ पर जाकर उस चीज को ठीक से देखना होगा। अच्छा आइडिया है ना? इम्पॉसिबल है, वहाँ पर मकड़ी के अलावा और कोई नहीं जा सकता। ये तो और भी अच्छा आइडिया है। टिकलियो, मुझे एक रस्सी की जरूरत है। लो, मैं आ गया। आखिरकार मिल ही गए। अब बच के कहाँ जाओगे? दोस्तों, जरूर यही हमारा अगला क्लू होगा। मुझे ऊपर खींचो। लगता है उसे क्लू मिल गया, जल्दी से ऊपर खींचो। कहाँ जाने की सोच रहे हो? अब तुम बचकर नहीं जा सकते। पकड़ लूंगा तुम्हें। नहीं, ये क्या किया तुमने लियो? तुम्हारे हाथों से छूट गया। लगता है घबरा गए तुम मुझसे। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट मेरे शिप पर जाऊंगा। तुम्हें अच्छे से पकड़ना चाहिए था, क्यों गिराया? वो ऐसे मेरे हाथ से नहीं गिरा, उसे मैंने जानबूझकर गिराया था। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अब चलो जल्दी से फ्लाइंग बैरल में चलते हैं। फिर से नहीं, वो उड़न खटारा। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हें सर्दी है, पर तुम्हें लियो को हर हाल में ढूंढना होगा। अब जल्दी से जाओ, ढूंढो उन्हें। ओए, आखिर ये ग्रेप कहाँ गया? साथ ही सूरज ने जेलीफिश को सुखा दिया, लेकिन मुझे क्लू मिल गया। और लियो का क्या? अब हम आगे हैं दोस्तों। उन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं। इस सेलिब्रेशन के लिए मैं अपनी स्पेशल डिश बनाऊंगा। सांप का सूप जिसमें मिला होगा झींगे का सॉस, और उसके साथ मैं केकड़े का तड़का लगाऊंगा। ये बॉल हमें लेकर जाएगा खजाने तक। वो सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? लियो, हमें वो बॉल वापस लेनी है। फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। टिकलियो, उम्मीद है तुम उस फाउंटेन के पानी से नहाने के लिए तैयार हो दोस्तों। ओ नहीं। वैसे तुम्हें एक और बात बताऊं, मेरे बैग में एक और चीज है जो हमारे काम की है। लियोनार्डो और उसके दोस्त खजाना खोजने का अपना अभियान जारी रखते हैं। अब हमारे हीरो को बस ये समझना है कि गारगोइल से मिले उस कॉर्क बॉल का उपयोग क्या है। दोस्तों, मुझे लगता है हम अपना उड़न खटोला यहाँ छिपा सकते हैं। कम ऑन लोरेंजो, कम ऑन। बहुत अच्छा लोरेंजो। ये किसने किया, बताओ। अगर तुम्हारी मजाक मस्ती खत्म हो गई हो तो कुछ सीरियस काम की बातें की जाए। हाँ बिल्कुल। वैसे हमें ये जानना है कि आखिर मंक्स हमसे क्या कहना चाहते हैं। कॉर्क बॉल तो लॉरा और पायरेट्स के पास है ना, तो फिर क्यों ना हम ब्लूबेरीज और ब्लैकबेरीज को ढूंढने जाए, उसमें एडवेंचर है। तुम अपनी बकवास बंद करो लोरेंजो। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि लॉरा और पायरेट्स हमसे पहले कुछ हासिल करें। जिसे जो कुछ भी करना है जल्दी करो, क्योंकि मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। दोस्तों, बेहतर होगा अगर हम लॉरा और पायरेट्स पर नजर रखें। अब चलो। वो देखो उस तरफ।
लगता है पायरेट्स है। मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा यहाँ से। हे, मेरे पास एक आइडिया है। टिग्लियो, क्या तुम्हारे पास 2 लेंसेज हैं? जरा मुझे वो लेंसेज देना टिग्लियो। ऐसा लगता है वो सब वहाँ वॉलीबॉल खेल रहे हैं। और वो भी कॉक बॉल के साथ। शायद मंक्स ऐसे ही मजेदार खेल खेलते होंगे, पर इस बॉल का मतलब क्या है? मुझे नहीं लगता मंक्स इस बॉल से खेलते होंगे। शायद मोनेस्ट्री में आने वाले सब लोग इस कॉक बॉल से ही खेलते होंगे। तो मुझे बताओ कि मंक्स प्रार्थना कब करते थे? वो तो नहीं पता, पर शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ आने वाले बच्चे बॉल के साथ खेलते होंगे। तो तुम्हारा मतलब है मंक्स यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए खिलौने भी बनाते थे? बिल्लियों को भी खेलना बहुत पसंद है, चाहे वो डॉल से खेलें या बॉल से खेलें। अगर ये बॉल कॉक की लकड़ी से बनी है तो किसी भी हाल में हमें कारपेंटर की दुकान खोजनी होगी। क्या बात है, तीर बिल्कुल सही निशाने पे मारा। देखा, इस बार मैंने मारा। क्या ये बॉल हमें खजाने तक ले जाएगी? ओए, मैं तो सोचता था कि कंपास के जरिए मंजिल तक पहुंचा जाता है। ये बॉल ही हमारी मदद करेगा ये बताने में कि किस दिशा में जाना है। ये बॉल बिल्कुल खामोश पड़ा है, लेकिन मैं इसे बुलवा कर ही रहूंगा, वरना मेरा नाम ब्लैक एंड व्हाइट कॉर्सियर नहीं। और इसके नाम में ब्लैक एंड व्हाइट कब से लग गया ये भाई? बहुत ही लंबी कहानी है मेरे दोस्त। ऐसी कहानी सुनने का मजा तब आता है जब आप ढोकले के साथ उंदिया खा रहे हो, समझ गए? अब हम किससे खेलेंगे लॉरा? इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ कॉर्क लकड़ी है। शायद वो कारपेंटर की दुकान हो सकती है। क्या तुम्हें वाकई में लगता है हमें यहाँ पर कुछ मिल सकता है लियो? हाँ बिल्कुल लोरेंजो, चलो चलकर देखते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो। यहाँ तो सिर्फ पुराने पेड़ों के तने हैं। अब ये क्या चीज है? सॉरी, मुझसे रहा नहीं गया, मुझे बहुत भूख लगी है। ये तो कांच की, हाँ, ये कांच की आंख है। लगता है किसी के खिलौने की है। हाँ, सही कहा, किसी गुड़िया या टेडी बेयर की लगती है। ऐसा लगता है शायद उस जमाने में मंक्स वाकई खिलौने बनाते होंगे। शायद यही हमारा अगला क्लू हो सकता है दोस्तों। शर्त लगाते हो ये उससे भी छोटी स्लाइस बना सकता है? नहीं हो सकता, इससे छोटे इम्पॉसिबल। लगाओ शर्त। मैं कहता हूँ कि वो बना सकता है। बकवास बंद करोगे या नहीं? इसमें कुछ भी नहीं है, ये बात तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। तुम बस टाइम पास कर रहे हो, हमें लियो को ढूंढना है। मुझे लगता है उसने जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लिया है। कोई लड़की मुझ पे हुक्म चलाए? इम्पॉसिबल। हाँ, पर मेरी बहन को मैं तुमसे अच्छी तरह से जानता हूँ, अगर उसकी सुनेंगे तो फायदे में रहेंगे। इस तरफ चलना है। ये क्या हो रहा है? वैसे दोस्तों, ये आंख किसकी हो सकती है? मैंने तुम्हें बताया था, शायद तुम्हें याद नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि ये किसी गुड़िया या टेडी बेयर की होगी। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो जियोकोंडा। ये तो बस एक पुरानी गुड़िया की आंख है जो हमारे किसी काम की नहीं। चलो वापस चलते हैं, या छोड़ो, मैं अकेले ही चला जाता हूँ। हाँ, तब तक तुम दोनों इस मोनेस्ट्री में क्लूज को ढूंढते रहना, समझ गए ना दोस्तों? तुमसे मैं बाद में मिलता हूँ टिग्लियो, अब चलो चलते हैं। ठीक है, हम अगला क्लू ढूंढ लेंगे। पर इसका क्या मतलब है? लोरेंजो, सवाल मत करो, मैं बाद में तुम्हें समझा दूंगी। सच में मैं भी बहुत थक गया हूँ। झपकी के लिए अच्छी जगह खोजना बुरा आइडिया नहीं है। वैसे खाने को तो मिलता नहीं, सो ही लूं। इसका मतलब वो आंख ही अगला क्लू है, बात साफ है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया है। क्या तुम बताना चाहोगी ये सब क्या हो रहा है? उधर देखो, कमान के पीछे हम पर नजर रखी जा रही है। अब हम क्या करेंगे? तुम बस देखते जाओ।
अच्छा ठीक है, रुक जाओ, मैं मदद करता हूँ। मुझे नहीं लगता ये किसी गुड़िया की आंख हो सकती है, ये किसी पंछी की आंख लगती है। लगता है मंक्स काफी समझदार और होशियार थे और उस जमाने में उनके पास बहुत वक्त हुआ करता था टिग्लियो। अगर वो बच्चों के लिए खिलौने बना सकते हैं तो वो जरूर पशु और पंछियों के बारे में भी सोचते होंगे। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं यहाँ जंगल के बीचों बीच पशु और पंछियों के बारे में जानने की कोशिश करता। चलो देखते हैं हमें यहाँ क्या मिलता है। जरा इस अजीब से पेड़ को तो देखो। समझ में नहीं आ रहा है कि वो दोनों के दोनों सोच क्या रहे हैं। लियो ने झूठ बोला, वो थका नहीं था, वो बांस के जंगल में है। हम जियोकोंडा और लॉरेंसो का पीछा करके फालतू में वक्त जाया कर रहे हैं, हमें लियो का पीछा करना चाहिए। तो चलो उसका पीछा करते हैं। मुझे तो हमारे पीछे कोई हलचल नहीं सुनाई दे रही। क्या अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं वो लोग? हो सकता है वो काफी पीछे हो। अब तक तो लियो ने अपना अगला क्लू ढूंढ लिया होगा। मंक्स ने हमें यहाँ तक का रास्ता दिखाया, पर पता नहीं क्यों। ये क्या? अब ये क्या है? एक लकड़ी की मछली। पता नहीं मंक्स ने जंगल के बीचों बीच ऐसी लकड़ी की मछली क्यों बनाई होगी। वैसे अभी तो इसका रंग बहुत उतर गया है, लेकिन शायद जब इसे बनाया था तब इसका रंग बहुत अच्छा होगा। हाँ, क्या तुमने ये आवाज सुनी? मुझे लगता है हम यहाँ अकेले नहीं हैं, हमें सावधान रहना चाहिए। लियो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होगा। तुम मंजिल तक पहुंच गए हो। ये क्रिस्टल बॉल काम भी करता है कि नहीं? मुझे तो इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा। आंखें ठीक से खोलो मेरी प्यारी बहना। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हमारा दुश्मन वहाँ ऊपर पेड़ पर है? हे हाय दोस्तों। इस बार हम इसे नहीं छोड़ेंगे, ये हमेशा बच के निकलता है। देखना, इस बार वो बच्चा मुझसे छूट नहीं पाएगा। पहले पकड़ तो लो उसे। इस पकड़म पकड़ी से अब मैं ऊब चुका हूँ। बुरा गिरा। एक बार मेरी पकड़ में आ जाए तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ये हो नहीं सकता, वो फिर हमें चकमा देकर निकल गया। कोई बात नहीं, हमारे पास गेम टर्नर है। किलर, ये देखो हमारा गेम टर्नर आराम से सो रहा है। ये तो लियो का बिल्ला है। अब हमें लियो सब कुछ बता देगा जो वो जानता है, वरना तुम बोल क्या रहे हो? अब हमें लियो सब कुछ बता देगा। अब ये लियो कहाँ पर रह गया? वो देखो वहाँ टिग्लियो के साथ आ रहा है। हेलो दोस्तों, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बताना है। जल्दी बताओ क्या है? तुम्हें पता है मुझे जंगल में क्या मिला? एक ऐसा पेड़ जिसके ऊपर। और पार्डो कहाँ है? मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझे लगा वो तुम्हारे साथ है। हमें लगा कि वो तुम्हारे साथ नहीं है। कहीं उन्होंने पार्दो को कैद तो नहीं किया?